बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीएनए डिकोड विद इजाज। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 13 के अंदर आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात करेंगे और इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर की बात की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स वो हैबिटेट्स हैं जहां पे वाटर जो है उसकी शॉर्टेज होती है, बेसिकली खुश्की वाला एनवायरनमेंट होता है। तो यहाँ पे वाटर शॉर्टेज होने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो है वाटर शॉर्ट होगा, बेसिकली ये इनका मेजर प्रॉब्लम होगा। इस प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट जो है ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं कैसे जो है ये अडेप्टेशन कर रहे होते हैं, तो इनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डियर स्टूडेंट्स क्या मेंटेन किए जाते हैं, साल्ट्स एंड वाटर इन द बॉडी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर, खुश्की पे रहने वाले एनिमल्स के अंदर जो है वाटर लॉस कैसे होता है। जब ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर एक्सेलेशन कर रहे होंगे तो एक्सेलेशन में सैचुरेटेड एयर जो है वो बॉडी से रिमूव हो रही होती है, तो उसके अंदर भी वाटर के जो है ड्रॉपलेट्स और कंटेंट्स जा रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस से वाटर लॉस हो रहा होता है। उसके बाद थ्रू स्किन वाटर लॉस हो सकता है, किससे? स्किन से। तो डियर स्टूडेंट्स, स्किन से एवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए से, स्वेटिंग के जरिए से भी बॉडी का वाटर जो है वो लॉस हो जाता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट, थ्रू एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट लाइक यूरिन एंड फीसेस। यूरिन और फीसेस को बॉडी से रिमूव करने के लिए भी वाटर जो है इनको रिक्वायर होता है, तो उस इस वे में भी पानी जो है ये बॉडी से रिमूव हो होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके वाटर गेन के सोर्सेज की बात करें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर, तो वाटर कैसे हासिल कर सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है बाय ड्रिंकिंग वाटर, वाटर को ड्रिंक करके। उसके बाद वाटर इन द फूड, ऐसी खुराक को ये प्रेफर करेंगे जिसके अंदर वाटर के कंटेंट्स जो हैं वो ज्यादा होंगे। उसके बाद मेटाबॉलिक वाटर में सेलुलर रेस्पिरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब खुराक इनटेक की जाती है, खुराक को इंजेस्ट की जाती है, तो उसके बाद उसके अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म में सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो वहां पर भी जो है वो पानी बन रहा होता है, वाटर बन रहा होता है, H2O बन रहा होता है, तो उस वाटर को जो है बॉडी के अंदर रिटेन किया जाता है। तो इनके अंदर मखसूस किस्म की ऐसी एडेप्टेशन होती हैं जो मेटाबॉलिक वाटर को बॉडी के अंदर कंजर्व रखते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रॉब्लम से जो है वो कॉप अप करने के लिए इनके पास अडेप्टेशंस कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस। अगर हम स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस में सबसे पहले इंसेक्ट्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर इंसेक्ट्स के ऊपर जो है ये एक वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है, जो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ओके, और ये काइटिन का बना हुआ शेल जो है, एक्सोस्केलेटन जो है, ये इम्परमिएबल होता है एंड प्रिवेंट फ्रॉम द वाटर लॉस, बॉडी से वाटर लॉस जो है उसको बचाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक इंसेक्ट है और इस इंसेक्ट में यहाँ पे आपको इधर नजर आ रहा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास बेसिकली क्या है, एक शेल है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन। ओके, एक्सोस्केलेटन। और ये एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस के अंदर रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स के अंदर वाटर प्रूफ स्केल्स होते हैं। अब ये वाटर प्रूफ स्केल्स जो हैं ये किसके बने होते हैं? कैराटिन के बने होते हैं, खास किस्म के प्रोटीन के बने होते हैं, और ये स्केल्स भी क्या करते हैं? एवेपोरेटिव लॉस से बचाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये खास किस्म के स्केल्स हैं और इन स्केल्स को हम क्या बोलते हैं? कैराटिन स्केल्स। क्या बोलते हैं इनको? कैराटिन स्केल्स। और ये स्केल्स जो हैं बॉडी से वाटर लॉस को बचा रहे होते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट हम बर्ड्स एंड एनिमल्स की बात करें तो बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं जो उनकी बॉडी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और बॉडी सरफेस के जो है इंटरनल वाटर जो है उसके लॉस से बचाते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ साथ और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर खास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं और ये ग्लैंड्स जो हैं ये वाटर लॉस से बचाते हैं और इन ग्लैंड्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? सीबेशियस ग्लैंड्स।
क्या बोलते हैं इनको? सेबेशियस ग्लैंड। हम यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, इन ग्लैंड्स को डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो आइल जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ऐसे यूं करें तो यहाँ पे जो है हमें आइली कंटेंट फील होता है। तो बेसिकली ये आइली कंटेंट कहाँ से सिक्रीट होता है? इन सेबेशियस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो एक हमारी स्किन के ऊपर ऐसी आइली लेयर बना देते हैं जहां से वाटर जो है वो रिमूव नहीं हो सकता, वाटर लॉस कम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस के बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस में खास किस्म का जो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस के अंदर और दूसरे इन्वायरमेंट्स के अंदर जो रोल है उसमें हमारे पास किडनीज आते हैं। ओके, अगर हम किडनी की बात करें तो ये वाटर रिटेनिंग के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इनका रोल है। ओके, अब ये किडनीज जो हैं अगर वाटर शॉर्टेज है तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे वाटर ऑलरेडी जो है वो शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे किडनी जो है कौन सा यूरिन बनाएंगे? कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएंगे। कौन सा यूरिन बनाएंगे? कंसंट्रेटेड यूरिन, ऐसा यूरिन जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स खास किस्म के इनके किडनीज के अंदर नेक्स्ट फंक्शन है, ये क्या करते हैं? अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू द यूरिया और यूरिक एसिड्स। ओके, अब अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करें, मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करें, तो डियर स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर 3 किस्म के जो है वेस्ट बने होते हैं, जिसमें अमोनिया आता है, उसके बाद यूरिया आता है और यूरिक एसिड आते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम ये हमारा नेक्स्ट इससे अगला लेक्चर जिसमें हम नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया को बॉडी से रिलीज करने के लिए लार्ज कंटेंट इन वाटर चाहिए होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अमोनिया के वेस्ट जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में बने होंगे? जहां पे वाटर जो है वो मैक्सिमम होगा, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स हम यूं कह लें वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लाइक फिशेस एंड एम्फीबियंस वगैरह, वो कौन से फॉर्म में वेस्ट बनाएंगे? अमोनिया के फॉर्म में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट यूरिया और यूरिक एसिड्स की बात करें तो यूरिया जो है ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जिनको बॉडी से रिमूव करने के लिए वाटर जो है उसकी जरूरत होती है, लेकिन अमोनिया से कम होती है। ठीक है, मॉडरेट कह लें। ओके, और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट यूरिक एसिड्स की बात करें तो यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए जो है बहुत कम वाटर चाहिए होता है। ओके, और कम वाटर चाहिए होता है तो बेसिकली जो उसके वेस्ट हैं वो भी क्या होंगे? कंसंट्रेटेड वेस्ट होंगे, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा और उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए जो है वो ज्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ओके, अब वो एनर्जी जो है वो खास किस्म के जो कंटेंट्स उनके फूड कंटेंट्स हैं वहां से लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया कौन से ऑर्गेनिजम्स में बन रहे होते हैं? मैमल्स के अंदर। ओके, इसके अंदर मैमल्स के अंदर। और उसके बाद अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो ऐसे वेस्ट हैं जो किन में बन रहे होते हैं? बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर, जो ज्यादा हैरिश कंडीशन में और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, खुश्की वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है यूरिया एंड यूरिक एसिड रिक्वायर लेस वाटर फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए पानी की कंसंट्रेशन जो है इनको कम चाहिए होती है बॉडी से रिमूव करने के लिए इन यूरिया और यूरिक एसिड्स को। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम किडनीज की बात करें तो ये कैसे हेल्प करते हैं वाटर रिटेंशन के अंदर? तो यहाँ पे हमारे पास किडनी और किडनी के यूनिट्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स, इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन के अंदर हमने मैट्रिक्स सेक्शन में भी पढ़ा था, इनके अंदर लोब ऑफ हैनले होते हैं। क्या होते हैं? लोब ऑफ हैनले। लोब ऑफ हैनले। अब ये लोब ऑफ हैनले जो है ये क्या कर रहे होते हैं? यहाँ पे वाटर जो है इसके अंदर H2O जो है इनके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो कहाँ पे हो रही होती है? लोब ऑफ हैनले के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स किडनी जो है इस वे में जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अगर प्रोटीन कंटेंट फूड है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे? अमाइनो एसिड्स होंगे। क्या होंगे? अमाइनो एसिड्स। और इन अमाइनो एसिड्स को के अंदर जो है वो नाइट्रोजन होगी। अब इस नाइट्रोजन को डियर स्टूडेंट्स खास किस्म की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, लाइक अमोनिया के फॉर्म में, लाइक यूरिया के फॉर्म में, लाइक यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को सबसे पहले किधर कन्वर्ट किया जाता है? अमोनिया के अंदर। और अमोनिया जो है ये डियर स्टूडेंट्स मोर टॉक्सिक है। ठीक है, टॉक्सिक। और उसके बाद अमोनिया से
कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनके अंदर मॉडरेट वाटर होता है उनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है इसको किसके अंदर, यूरिया के अंदर। और यूरिया से इसको किधर कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो हैरिश और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में वहां पे रहते हैं जहां पे वाटर की शॉर्टेज होती है, तो वहां पे इसको यूरिया को किधर कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिक एसिड के अंदर, यूरिक एसिड के अंदर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमारे पास प्रोटीन कंटेंट फूड है तो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, अमाइनो एसिड्स जो हैं इनके अंदर से नाइट्रोजन जो है उसको रिमूव किया जाता है। अब नाइट्रोजन को खास किस्म के, अगर हम अमाइनो एसिड के डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें, तो यहाँ पे इसके अंदर अमाइनो ग्रुप होता है, NH3 होता है, और इस NH3 को अमोनिया को रिमूव किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, डी अमाइनेशन कहते हैं। ओके, अब डी अमाइनेशन के प्रोसेस से जब अमोनिया को रिलीज किया जाता है तो आगे अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर और यूरिक एसिड के अंदर, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में उनकी हैबिटेट के बेस पे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट बिहेवियरल अडेप्टेशंस की बात करें तो जो ड्राइएस्ट कंडीशन में ऑर्गेनिज्म रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, तो डियर स्टूडेंट्स खास किस्म के अडेप्टेशंस करते हैं। वो दिन को जो है वो हाइबरनेट रहते हैं, मतलब अपने आप को जो है खुद को छुपा के रखते हैं, और नाइट टाइम जो है ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बिहेवियरल अडेप्टेशन है इनकी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मैनी डेजर्ट्स एनिमल्स स्टे अंडरग्राउंड रहते हैं, कब, डे टाइम में। ओके, और डे टाइम में अंडरग्राउंड इसलिए रहते हैं क्या, क्योंकि हीट और एवेपोरेशन से इनको बचना होता है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी पानी की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, और ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होती है, वाटर शॉर्टेज होती है। तो ड्राई आउट होने से बचने के लिए, डिहाइड्रेट होने से खुद को बचाने के लिए जो है ये अंडरग्राउंड रहते हैं। ठीक है, दिन के वक्त। उसके बाद दे कम आउट ओनली एट द नाइट टाइम। ठीक है, जब एयर जो है वो ठंडी हो जाती है, कूल्ड हो जाती है। उसके बाद दे फीड ऑन द सीड्स ऑफ डेजर्ट्स, उन सीड के ऊपर ये फीड करते हैं जो क्या करते हैं, दैट कंटेन मोर कार्बोहाइड्रेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतने ग्लूकोज ज्यादा होंगे। ओके, और जितने ग्लूकोज ज्यादा होंगे उनको जो है वो ग्लूकोज को बॉडी के अंदर जब स्टोर किया जाता है, एनाबोलिज्म की जाती है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को मिलाया जाता है, तो क्या बनते हैं हमारे पास, माल्टोस। और जब माल्टोस बन रहा होता है तो यहाँ पे वाटर जो है रिमूव हो रहा होता है। बेसिकली ये हमारे पास एक मेटाबॉलिक फॉर्म में वाटर जो है कंटेंट है जो इस बॉडी के अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स रिटेन करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेटाबॉलिक वाटर की बात करें तो मेटाबॉलिक वाटर वो वाटर है जो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से बंद होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन से जो प्रोड्यूस होने वाला वाटर है, ये वाटर कुछ जो है डेजर्ट एनिमल्स मुकम्मल तौर पे यही वाटर जो है वो सर्वाइव करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ओके, और इसके एग्जांपल में हमारे पास कैंगरू रैट्स आते हैं। यहाँ पे फूड जो है उसकी सेलुलर रेस्पिरेशन की जाती है। फूड की सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे की जाती है, तो फूड के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है जब फूड इनटेक कर रहा होता है तो उसकी डाइजेशन होती है बॉडी के अंदर। जब उनकी डाइजेशन होती है ग्लूकोज बनते हैं। अब ग्लूकोज जो है उनको सेल्स के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है डिफिजन के प्रोसेस से, और उन ग्लूकोज के यूनिट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से मजीद जो है इसको ब्रेक किया जाता है, और इनके जो आउटपुट प्रोडक्ट्स बनते हैं नेक्स्ट, उनमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाटर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर, जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं इसको यूज कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस एक ऐसी खास किस्म की जो है वो एक्टिविटी है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वाटर शॉर्टेज की वजह से बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब दोबारा से उनको वाटर जो है फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, वाटर मिलता है, तो दोबारा से जो है वो एक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। तो यहाँ पे सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स एंटर इनटू द डोरमेंट स्टेट, डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। और कब डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं, जब वो अपनी बॉडी का वाटर जो है मुकम्मल तौर पे लूज कर देते हैं। उसके बाद दे कम टू एक्टिव, वो दोबारा से एक्टिव होते हैं। कब एक्टिव होते हैं, जब उनकी बॉडी के अंदर अगेन से जो है वाटर एंटर होता है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास वाटर बेयर्स हैं।
वाटर बेयर्स जो हैं डेयर स्टूडेंट्स, ये माइक्रो एनिमल्स हैं, और ये माइक्रो एनिमल्स जो हैं खास किस्म के मिस्ट प्लेस में जब रहते हैं, रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे जब वो ड्राई कंडीशन होती है, ड्राई आउट हो जाते हैं, तो वहाँ पे जब ड्राई आउटिंग सीजन आता है, वाटर शॉर्टेज होती है, तो वो डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। और जब अगेन से उनको वाटर मिलता है, वाटर उनकी बॉडी के अंदर जाता है, तो दोबारा से वो एक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। तो डेयर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।